सभी को नमस्कार। मैं रविकांत दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल शिक्षा संगम पे। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों को आने वाला जो हमारा नेट का एग्ज़ाम है, नेट जेआरएफ का, उसके लिए आपको कितने क्वेश्चन टारगेट करना चाहिए। जैसे कि आपको सभी को पता है कि 2 पेपर्स होते हैं। पहले पेपर में 50 क्वेश्चंस आते हैं, दूसरे पेपर में हमारे 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको ऐसा तो है नहीं कि 100 सेकंड पेपर में पूरे अटेम्प्ट करने हैं या पहले पेपर से पूरे अटेम्प्ट करने हैं। मतलब अटेम्प्ट करने हैं सारे, लेकिन मतलब आपका टारगेट कितना होना चाहिए कि मुझे 90 क्वेश्चन सही करने हैं, 85 क्वेश्चन सही करने हैं, 80 क्वेश्चन सही करने हैं। तो उस चीज़ की जानकारी मैं इस वीडियो के द्वारा दूँगा। और होता क्या है कि हमारी जो कट ऑफ आती है वो परसेंटाइल में होती है, जिससे कभी-कभी दुविधा की स्थिति होती है और पता नहीं चल पाता कि एग्ज़ैक्टली कितने क्वेश्चन पे हमारी कट ऑफ जाती है। तो इस वीडियो में मैं हिंदी के साथ-साथ और सारे सब्जेक्ट की भी कट ऑफ्स दी हुई हैं। ये जो मेरे सामने एक पीडीएफ आपके सामने खुला हुआ है। तो हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, हिंदी की देखते हैं सबसे पहले। तो हिंदी कहाँ गया? ये रहा हिंदी। तो इस हिंदी की कट ऑफ हम देखते हैं, जैसा कि हमारे जो अनरिज़र्व है, अनरिज़र्व कैटेगरी है, उसमें जो 97% है, सॉरी परसेंटाइल है, वो नेट की कट ऑफ गई है। ये रहा 97, ठीक है। और फिर 99.46 कट ऑफ गई है हमारी जेआरएफ के लिए। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस के लिए भी गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए आप देख सकते हैं नेट की कट ऑफ 92 परसेंटाइल पे गई है। और हमारा जो जेआरएफ की कट ऑफ है वो 99 परसेंटाइल पे गई है। ऐसे ही ओबीसी, ओबीसी का आप देख रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी अप्रॉक्सीमेटली एक जैसा चलता है, ठीक है। हालांकि थोड़ी सी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ज़्यादा जाती है ओबीसी से, तो ये आप देख सकते हैं। और इस मोर और लेस सारे सब्जेक्ट्स में ऐसा ही रहता है जनरली, ठीक है। तो ओबीसी में हमारा 92, ठीक है, और 98, ये आप देख रहे हैं जेआरएफ की कट ऑफ है। एससी के लिए ऐसे ही 84 जाती है और 96 जाती है जेआरएफ की। और एसटी के लिए भी 80 जाती है और 95 जाती है। ऐसे ही अपनी अपनी कैटेगरी का पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। ये मैं एक स्लाइड में लेके आता हूँ। ये तो पॉज करके आप देख सकते हैं कि अगर आप कोई दिव्यांग श्रेणी में आते हैं तो उसके लिए अलग अलग कट ऑफ होती है। तो ऐसा करके आप देख सकते हैं। अब लेकिन इससे पता नहीं चलता कि आपको कितने क्वेश्चन सही करने होंगे। तो इसके लिए एक बेसिक सा आपको आइडिया देने के लिए मैं कुछ नीचे लेके आया हूँ। तो देख सकते हैं आप कि ये देखिए। तो इसके लिए आपको एक आइडिया क्या लेना लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2 पेपर होते हैं, आप सभी को पता है कि पेपर 1, ठीक है, और पेपर 2, ठीक है। तो पेपर 1 में कितने क्वेश्चन होते हैं? 50 क्वेश्चन होते हैं, आप सभी को पता है। पेपर सेकंड में कितने क्वेश्चन होते हैं? 100 क्वेश्चन होते हैं। जो हमारा पेपर सेकंड होता है वो सब्जेक्ट का होता है, जिस सब्जेक्ट से हम मास्टर्स कर रहे होते हैं और नेट का प्रोफेसर बनना चाह रहे होते हैं, उस सब्जेक्ट का होता है सेकेंड पेपर, जिससे 100 क्वेश्चन आते हैं। और जो हमारा पेपर फर्स्ट होता है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड होता है और रीजनिंग होती है, थोड़ी सी मैथ्स होती है, डाटा एनालिटिक्स होता है। तो उन सारी चीज़ों से रिलेटेड फर्स्ट पेपर होता है। और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, ठीक है। तो 50 इंटू 2, ये इधर 100 मार्क का हो गया, और इधर 100 इंटू 2, ये कितना मार्क हो गया? 200 मार्क्स हो गए, ठीक है। अब आपको कितने सही करने हैं आपके कैटेगरी के वाइज, और उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी अगले दिसंबर वाले अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम देखते हैं जैसे कि आप जनरल में देखते हैं। और देखिए ये जो स्क्रीन पे शो ऑफ हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट इतनी जाती है, हमेशा इतनी जाती है, हमेशा कुछ भी नहीं जाता। कट ऑफ, पेपर कितना टफ था और स्टूडेंट्स ने कैसा परफॉर्म किया, ठीक है, इन बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होता है। तो कट ऑफ ये जो मैंने दे रखी है स्क्रीन पे, वो एक आइडिया के लिए है आपको कि थोड़ा 2% ऊपर या 1% नीचे, इस हिसाब से कुछ से कुछ इसी रेंज में कट ऑफ रहती है। जैसे जनरल की मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है नेट के लिए, जनरल की तो 59 से 60% के बीच में आती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 59-60 के बीच ही रहेगी, वैसे ऐसा नहीं है। कभी कभी ये हो सकता है कि जब पेपर बहुत टफ है तो 58% चली जाए, पेपर थोड़ा रिलेटिवली ईजी आ जाए तो वो 61% या पे भी जा सकती है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से आपको क्या लेके चलना है कि जनरल में अगर आप हैं, आप एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट हैं, यानी कि आप ईडब्ल्यूएस नहीं है, आप ओबीसी नहीं है, एससी एसटी या कोई दिव्यांग श्रेणी में आपको आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलता, तो आप इस हिसाब से टारगेट कर सकते हैं। यानी कि आपको 59 से 60% मार्क्स नेट क्वालिफाई करने के लिए लाने होंगे, और करीब 65%
ऑन एन एवरेज ले लें तो 65% आपको JRF क्वालिफाई करने के लिए लाने होंगे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, तो ये 59-60% मतलब आपको तकरीबन 90 क्वेश्चन सही करने का टारगेट रखना चाहिए अगर आप नेट क्वालिफाई करना चाह रहे हैं दिसंबर में या किसी भी अगले अटेम्प्ट में। वैसे ही JRF के लिए आप देखें तो उसमें करीब आप मान के चलिए मोटा मोटा कि अगर 100 क्वेश्चन आप सही कर ले जा रहे हैं तो किसी माइकल लाल की औकात नहीं है कि आपका JRF किसी भी तरीके से रुक जाए। ठीक है, आप देखिए तो ये कट ऑफ जो है मैक्सिमम है, मतलब इससे ज़्यादा के लिए आपको एफर्ट भी नहीं करना है। ठीक है, अगर आप 115 भी मारेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है, आपका JRF भी निकलेगा। ठीक है, तो आराम से आपको ये कोशिश करनी है कि मेरे 100 क्वेश्चन आप किसी भी कैटेगरी से हो तो बहुत अच्छा है, बाकी कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ होती है और अदर कैटेगरीज की काफ़ी कम होती है, तो उसके ध्यान में रख के भी थोड़ी सहूलियत मिल जाती है। लेकिन अगर आप 90 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन तक कर ले जा रहे हैं तो आप किसी भी कैटेगरी से हों आपकी नेट या JRF निकल जाएगा जिस हिसाब से आपने क्वेश्चन सही किए होंगे। ठीक है, ऐसे ही OBC के लिए। ठीक है, तो OBC के लिए जैसे 90 क्वेश्चन जनरल में नेट के लिए थी, तो OBC में क्या करिए आप करीब 3 क्वेश्चन कम कर लीजिए। ठीक है, 86 कर लीजिए या 87 कर लीजिए। ठीक, तो नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बहुत गंदा हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे देख लेते हैं, जैसे कि आप सपोज़ मान लीजिए आप जनरल के हैं तो आपके 90 क्वेश्चन नेट के लिए और करीब वैसे 98 to 100 अगर आप करेंगे स्कोर तो आपका JRF क्वालिफाई हो जाएगा। पेपर कट ऑफ कभी भी 100 से ऊपर नहीं जाती है। एक्सेप्शनल केसेस अलग हैं कि पेपर बहुत इजी आ गया तो 100 से ऊपर चली जाए, लेकिन हाँ अगर आपने 100 क्वेश्चन कर लिए तो इसका मतलब है आपने आराम से आप इजीली कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे। ऐसे ही OBC के लिए, तो OBC के लिए हम देखें तो करीब मान लीजिए 86 to 87 क्वेश्चन आपने सही कर लिए तो आपका नेट निकल जाएगा। और ऐसे ही 94-95 आपने सही कर लिए तो आपका JRF हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आपको 95 ही सही करने हैं, ऐसा नहीं है। हर साल पेपर थोड़ा टफ है या कितना कैसे दूसरे लोगों ने कैसा परफॉर्म किया उसके बेसिस पे कम ज़्यादा हुआ करती है। लेकिन हाँ OBC की बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, 100 OBC की कभी नहीं जाएगी। हाँ ये है कि 96 जा सकती है या कम आके 93 पे OBC का JRF हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही EWS के लिए ऐसे ही थोड़ा सा ज़्यादा रहती है OBC से, तो 87 मान लेते हैं नेट के लिए और JRF के लिए मान लेते हैं हम क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं कि 87 क्वेश्चन कितने में, 150 में। ठीक है, यानी कि ये जो है ओवरऑल 150 क्वेश्चन जो होते हैं हमारे 50 फर्स्ट पेपर से और 100 सेकेंड पेपर से, उन दोनों को मिला के आपके 87 क्वेश्चन EWS के लिए नेट के लिए सही होने चाहिए। ऐसे ही जनरल के लिए जो 90 क्वेश्चन है वो 150 में से, यानी कि पहला पेपर दूसरा पेपर मिला के आपको अगर 90 क्वेश्चन सही होंगे तो आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। ऐसे ही 150 में आपको सही करना है, ये जो कट ऑफ दी जा रही है वो 150 के लिए है। ठीक है, तो ये करना है आपको। ठीक है, ऐसे ही EWS के लिए जो हमारा JRF है वो कितने पे होगा, तो 93, 94, 95 इसी रेंज में, 93, 94, 95 इसी हिसाब से आपका JRF हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपकी स्ट्रेटजी क्या हो। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपको मिनिमम कोशिश करनी चाहिए कि आपका अपर लेयर में रहे, यानी कि 90 क्वेश्चन तो कभी उनका चाहे आप जिस कैटेगरी से हो आपके सही ही हों। ठीक है, इससे अच्छा लगता है और फिर कैटेगरी की जो मेरिट है वो भी, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ आप कैटेगरी वाइज भी देख के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ आपका ऐसे ही मैंने SC की नहीं बताई शायद, तो SC ST की आप मान लीजिए कि SC की 50% के आसपास नेट की जाती है और करीब 60-62% या 61% इस हिसाब से आपका JRF हो जाता है। ठीक है, अब बाकी आप अपनी कैटेगरी की एग्जैक्टली क्या जाएगी वो इसी हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। तो SC की अगर क्वेश्चंस में बात कर लें हम SC की, तो ये 50% हमारा नेट की जाती है, तो इसका मतलब है आपका 76-77 क्वेश्चन। ठीक है, ये सही करने होंगे। और JRF के लिए SC को कितने सही करने होंगे, तो वो मान के चलिए आपका 90-91 क्वेश्चन
जेआरएफ के लिए आपको सही करने होंगे। तो एक इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि जनरल अगर आप हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो आपका 90 क्वेश्चन आपको नेट के लिए करना होगा, और करीब 95 से 100 के बीच में। लेकिन हाँ, कोशिश करिए कि 98-97 क्वेश्चन आपके रहें, ताकि आराम से जेआरएफ हो जाए। ओबीसी के लिए भी आपको 86-87 नेट के लिए करना होगा, और करीब 94 या 92, 93, 94 इस रेंज में आपको जेआरएफ के लिए करना होगा। ईडब्ल्यूएस के लिए ओबीसी के अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, बस थोड़ा सा ज़्यादा होता है ओबीसी से, तो एक आधा क्वेश्चन ओबीसी से बढ़ा लीजिए, वो ईडब्ल्यूएस की हो जाएगी। एससी के लिए आप 76-77 क्वेश्चन सही करने का प्रयास करिए, और जेआरएफ के लिए अगर आप 90 से 92 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपका जेआरएफ भी आराम से हो जाएगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि स्ट्रैटेजी क्या हो इसके लिए। ठीक है, तो अब जैसे क्या करना है, आप अपनी कैटेगरी के अनुसार, जैसे आपको पता है कि ओबीसी हैं आप, ठीक है, सपोज़ ओबीसी हैं आप, ओबीसी के लिए आपको कितना चाहिए, नेट के लिए चाहिए करीब आपको 86-90। ठीक है, ये 90 बहुत ज़्यादा बढ़ा के बता रहा हूँ, बट हाँ 88 तक हो जाता है आराम से। ठीक, और जेआरएफ के लिए आपको चाहिए, मान लेता हूँ 95 क्वेश्चन मैक्सिमम। ठीक है, तो ये मान लिया। अब आपके पास दो पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक, अगर आप चाहते हैं सिर्फ आपका नेट निकले, वैसे ऐसा कौन चाहेगा लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं आपका सिर्फ नेट निकले, तो क्या कोशिश करना है आपको कि तकरीबन आपका 28-29 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर से हो जाए। ठीक है, सही, यानी कि 50 में 28-29 क्वेश्चन हो जाए, या 25 प्लस हो जाए। ठीक है, और सेकेंड पेपर से अगर आपके मैं मान के चलता हूँ 58 क्वेश्चन तक सही हो गए, ठीक है, तो आपका इजीली दोनों पेपर मिला के नेट तो हो जाएगा। ठीक है, नेट तो हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप एससी हैं, ठीक है, तो आपको क्या एफर्ट करना होगा, तो आप कम से कम देख लीजिए आपका 20-22 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर से सही हो जाए। ठीक है, यानी कि 50 में 20-22 क्वेश्चन सही हो जाए, और इधर से करीब आपका 55 क्वेश्चन तक सही हो जाए, तो आप ऐसे करके नेट निकाल सकते हैं। तो एक स्ट्रैटेजी आपको बना के चलनी है। आपको लग रहा हो कि मैं जेआरएफ इस बार नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, तो नेट के लिए आप नेट के लिए जा सकते हैं। इसमें आप थोड़ा सा कम मेहनत लगेगी, कोशिश करना है सिर्फ मेरे 22 क्वेश्चन सही हो जाएँ। आपको जो कोर एरियाज़ हैं जिनसे क्वेश्चन बहुत रिपीटेडली पूछा जाता है, तो उन पर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, और अपनी कैटेगरी के अनुसार अपना आगे की रणनीति क्या हो एग्ज़ाम की, वो डिसाइड कर सकते हैं। ऐसे ही जनरल के लिए हम देखें तो, ठीक है, तो जनरल के लिए देखें तो आपको करीब 30 कोशिश करनी ही होगी, आपको 30 पहले पेपर से मिल जाएं। ठीक है, फिर 60 अगर सेकेंड पेपर से हो जाए तो आपका नेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको प्रयास करना है। ठीक है, अब अगर आपको पता है कि मुझे फर्स्ट पेपर से 30 चाहिए, ठीक है, तो वो जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं वो करने होंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी करनी होंगी, ताकि 30 तक खींच के पहुंच जाए। और देखिए, दो तरीके के लोग होते हैं जो नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, दो तरीके के लोग हैं। एक जिनका फर्स्ट पेपर बहुत ख़राब है, जनरली हिंदी में लोगों का ख़राब होता है, जिनका फर्स्ट पेपर बहुत ख़राब है, उनको मतलब बहुत पूरा नानी याद आ जाती है कि 25 क्वेश्चन पहुंचाने में 50 में। ठीक है, और सेकंड तो अब ऐसे लोगों को सेकंड पेपर में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, जो जनरल कैटेगरी हैं उनको भी, उनकी भी मैं बात कर रहा हूँ, किसी को भी। ठीक है, अगर आपका फर्स्ट पेपर है बहुत बेकार की, आप 22 तक हद है पहुंचा पाते हैं, या 25 तक हद है पहुंचा पाते हैं, तो आपको सेकंड पेपर से बढ़ाने पड़ेंगे मार्क। ठीक है, जितना उधर कम करेंगे, अगर उधर 5 नंबर का आपको नुकसान हुआ है, तो आपको फिर यहाँ से 65 क्वेश्चन सही करने होंगे, तो आपको ये एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही जेआरएफ अगर आपको निकालना है, तो फर्स्ट पेपर से मिनिमम आप कोशिश करेंगे, जनरल है कि 30 प्लस आपका सही हो। ठीक है, सेकेंड पेपर से यानी कि 30, 32, 33 सही हो जाए, या फिर सेकेंड पेपर से बढ़ाने का प्रयास करेंगे, मेरा 64 सही हो जाए, 65 सही हो जाए। तो ऐसा करके आप प्रयास कर सकते हैं। मेरा मानना है कि किसी भी पेपर पे बहुत ज़्यादा फोकस करके कि मैं उसमें 85 क्वेश्चन सही कर दूंगा, सेकेंड पेपर से आप सोच रहे हैं कि मैं उसमें 70 क्वेश्चन सही कर दूंगा, फर्स्ट पेपर से मेरा चाहे 15 क्वेश्चन ही सही हो, तो ऐसा मत करिए, ये स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है। कोशिश करिए कि एवरेज
कम से कम थोड़ा बहुत बना रहे हैं कि फर्स्ट पेपर से आपके कम से कम 25 तो पहुँच ही जाएँ, ठीक है। फिर सेकंड पेपर से आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है तो करीब आप 70-80 सही कर दें तो आपका निकलने की गुंजाइश हो जाए। तो बस मेरा कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम में आपके पास गलत करने की भी काफ़ी गुंजाइशें हैं, ठीक है। जैसे कि आपको 100-150 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से कभी कट ऑफ 150 में 150 नहीं लाना रहता। आपको मैक्सिमम 100 क्वेश्चन सही करने रहते हैं। दूसरी कैटेगरी के हैं नेट सेट निकलता है तो भी आपको 90 क्वेश्चन सही करने रहते हैं, यानी कि आपको करीब 50-60 क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं पूरे एग्ज़ाम में। तो इस चीज़ को पॉजिटिवली लीजिए। और एग्ज़ाम निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कि क्या करना है, आपको पीवाईक्यूज़ पे फोकस करना है। जैसे कि आपने पीवाईक्यूज़ निकाले और पीवाईक्यूज़ में जनरली फंस जाते हैं। अब इतना नया क्वेश्चन को मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है, उतने डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा एनालिटिकल डिस्क्रिप्टिव पेपर बन रहे हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको बिल्कुल पूरे पेपर में सारे 100 क्वेश्चन नए हो जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेकेंड पेपर से खास करके सेकेंड पेपर में जो सभी जानते हैं कि एक पैराग्राफ आता है, ठीक है। सेकेंड पेपर के लिए हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें सेकेंड पेपर के लिए जो पैराग्राफ आता है 10 नंबर का, उसमें 10 क्वेश्चन रहते हैं पैराग्राफ बेस, यानी कि पैराग्राफ आप पढ़िए, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है कि अच्छे से दिमाग शांत रख के उनके उनके जो क्वेश्चन हैं उनको पढ़िए और उनका आंसर कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो 10 क्वेश्चन हैं आप कोशिश करिए कि अप्रॉक्सीमेटली 9 आपके सही हो जाएं, ठीक है। 10 सही हो तो बहुत अच्छा है, या 9 सही हो जाएं। ये आपको प्रैक्टिस करने से आएगा। आप घर पे प्रैक्टिस करिए पीवाईक्यूज़ को लेकर के, या ऑनलाइन किसी ऐप पे प्रैक्टिस करिए अगर कोई मॉडल पेपर्स मिल जाते हैं। तो ये करके कोशिश करिए कि आपको जो सेकेंड पेपर के वो जो 10 मार्क हैं वो आपको कंफर्म मिल जाएं, ठीक है। 10 में से अरे ठीक है, मानवीय भूलों की वजह से 1-2 गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो कम से कम 9 क्वेश्चन आपके यहाँ से सही हो जाएं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 9 क्वेश्चन आपके कम से कम सही हो गए यहाँ से, ठीक है। यानी कि आपका पहले 10 में आपने क्या किया, में आपके 9 सही हैं, ठीक। बाकी बचे 90 क्वेश्चन, ठीक है। अब 90 क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, उनके लिए पीवाईक्यूज़ पे बहुत अच्छी पकड़ बनाइए आप, ठीक है। पीवाईक्यूज़ पे बहुत अच्छी पकड़ मतलब कि मैं मान के चल रहा हूँ कि करीब चाहे जैसा पेपर आ जाए उसमें करीब 20 पीवाईक्यूज़, 25 पीवाईक्यूज़, 30 पीवाईक्यूज़ तो होते ही हैं। और ऐसे डायरेक्टली नहीं होते कि ये किस सन में आया। हो सकता है कि किसी ऑप्शन में वो पीवाईक्यूज़ आ गया, यानी कि 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से पहले आपने कोई पीवाईक्यू पढ़ा था तो आपको पता चल गया कि ये तो नहीं ही होगा आंसर, ठीक है। तो किसी ना किसी तरीके से अगर आप पीवाईक्यू पे अच्छी कमांड है तो सही होने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ करीब ऑन एन एवरेज कि 25 क्वेश्चन पीवाईक्यू से तो लगभग आ ही जाते हैं, ठीक है। तो 25 आपके यहाँ से मिल जाना चाहिए आपको, ठीक है। तो 25, ठीक है, प्लस पहले के 9 हो गए तो ये 34 हो गए आपके, ठीक है। 34, ठीक है, 34 ये आपके यहाँ से हो गए, ठीक। तो यानी कि आपने कितने सही कर दिए, 10 में से आपने पहले 9 सही किए पैराग्राफ वाले। सेकेंड पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 9 सही किए, बाकी आपको 25 जो पीवाईक्यूज़ मिले 25 के 25 नहीं सही होंगे, लेकिन हाँ करीब 22-23 तो सही हो जाएंगे। यानी कि 9 सही किए आपने 10 में, बाकी 25 में कितने सही किए, मैं मान के चल रहा हूँ 22 आपने सही कर लिए। जब आपकी अच्छी कमांड होगी आपकी पीवाईक्यूज़ पे, तभी ये क्वेश्चन सही हो पाएंगे जो मैं 22 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो टोटल कितने आपके सही हो गए, 31 क्वेश्चन सही हो गए, कितने में, 35 में, ठीक, 35 में सही हो गए। बाकी बचे 65 क्वेश्चन। 65 क्वेश्चन में कुछ तुक्के लगाइए, ठीक है। कुछ में आप 2 एलिमिनेट कर ले जा रहे हो। जैसे क्या होता है कि आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखने में आपको लगा कि ये 2 ऑप्शन तो नहीं ही होंगे, ठीक है। तो तब उस क्वेश्चन को लगाएंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो ज़्यादातर सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 10 क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें से 5 सही हो जाएंगे जिनमें आपको पता है कि 2 ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है। तो 2 ऑप्शन हटा के कुछ एलिमिनेट करके आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। इसका मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे के, कुछ पीवाईक्यूज़ लेके कि कैसे एलिमिनेशन मेथड काम करता है, वो उसके बेसिस पे मैं बता भी दूंगा कि कैसे एलिमिनेट करें ऑप्शन, और ये प्रोबेबिलिटी बढ़ाएं कि आपका क्वेश्चन का जो आंसर निकले वो सही निकले, ठीक है। तो आपके बाकी बचे 65 में मान के चल रहा हूँ आप तकरीबन
मतलब मैं मान के चलो करीब 20-25 या 30 ऐसे क्वेश्चन तो होते हुए होंगे जिनमें आपको एक ऑप्शन पता होगा या एक ऑप्शन नहीं पता, मतलब नहीं लग रहा होगा कि ये तो गलती है। तो ऐसा ऐसा करके कुछ तिकड़म मिला के आप करीब 30-20 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे तो करीब उसमें 15 सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके मेरा कहने का मोटिव ये है कि पूरे पेपर को कुछ सेक्शंस में तोड़ लीजिए। ठीक है, पीवाईक्यूज पे फोकस करिए और ऐसा करते करते आप देखेंगे कि आपका अप्रॉक्सीमेटली 60 क्वेश्चन तक सही होने की गुंजाइश बन जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में आपको तोड़िए, अपने क्वेश्चन पेपर को तोड़िए और मैं कुछ एलिमिनेशन मेथड को लेके कुछ वीडियोस लेके आऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि कैसे एलिमिनेट करके सही ऑप्शंस तक पहुँचा जाता है। ठीक है, तो ऐसा करके आप कोशिश करिए कि आप करीब 60 क्वेश्चन सेकेंड पेपर से सही हो जाएँ और 28-30 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली फर्स्ट पेपर से सही हो जाएँ और कुल मिला के आपका कम से कम नेट निकल जाए। अगर आप जनरल हैं, अदर कैटेगरी हैं तो आपका जेआरएफ निकालने के भी ऑप्शन है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसके लिए मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। कोई क्वेरीज हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं जिन चीज़ों में मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो मैं निश्चित तौर पर उन पर वीडियो बना के आपका थोड़ा सा हेल्प कर सकूँगा। धन्यवाद।